अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। आज की स्टोरी कराची कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की है। एक पुरानी कंपनी जहां ओवर टाइम में काम करने वाली एक लड़की अचानक गायब हो गई। सीसीटीवी में वो कंपनी के अंदर तो नज़र आई, लेकिन बाहर निकलते हुए कभी नज़र नहीं आई। और जब पुलिस ने उस कंपनी के लास्ट हॉल का लॉकर खोला तो अंदर से एक ऐसी रिकॉर्डिंग मिली जिसने सबको हिलाकर रख दिया। चलें बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। ये बात बहुत पुरानी है। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया, दिन में यहाँ बहुत रश होता है, लेकिन रात को ये जगह बिल्कुल सुनसान हो जाती है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़, लंबे लंबे गेट और अंधेरी रोड। उन्हीं फैक्ट्रीज़ में एक पुरानी कंपनी थी। दिन में तो सब नॉर्मल लगता था, लेकिन रात को वहाँ का माहौल बदल जाता था। कंपनी में एक नई लड़की काम करने के लिए आई। उसका नाम कोमल था। कोमल की एज तकरीबन 22 साल की थी। सीधी सादी और बहुत मेहनती लड़की थी। उसको रोज़ रात के 8 बजे तक रोका जाता था। पहली रात सब नॉर्मल था, मशीन चल रही थी, वर्कर्स काम कर रहे थे। लेकिन रात के तकरीबन 7:30 बजे के बाद एक अजीब चीज़ हुई। कंपनी का लास्ट हॉल बिल्कुल खाली था। वहाँ पुरानी मशीन्स रखी थी। कोई वर्कर उधर नहीं जाता था। कोमल को पता नहीं था। उसने सुपरवाइज़र से पूछा, उधर क्या है? सुपरवाइज़र ने फ़ौरन मना कर दिया, कभी उधर मत जाना। कोमल हैरान हो गई, लेकिन उसने ज़्यादा सोचा नहीं। अगली रात के तकरीबन 7 बज रहे थे। मशीन की आवाज़ कम हो गई थी। वर्कर्स थक चुके थे। कोमल की पानी लेने के लिए उठी, तभी उसने देखा लास्ट हॉल की लाइट जल रही थी। कोमल रुक गई। उसने सोचा, सुपरवाइज़र तो कह रहा था उधर कोई नहीं जाता, फिर ये लाइट किसने जलाई? वो थोड़ी घबरा गई। कोमल धीरे धीरे उस हॉल की तरफ बढ़ी। हॉल का दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। अंदर पुरानी मशीन्स थीं और बहुत ज़्यादा खामोशी। कोमल धीरे से अंदर गई। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। फिर उसकी नज़र ज़मीन पर पड़ी। फ्लोर पर पुराने खून के निशान थे, जैसे किसी ने जल्दी में साफ किए हों। कोमल का दिल तेज़ धड़कने लगा। उसने मोबाइल निकाला, टॉर्च ऑन की, तभी उसको एक पुरानी कुर्सी नज़र आई। कुर्सी पर रस्सी बंधी हुई थी, जैसे किसी को बांधा गया हो। कोमल घबरा गई। उसने फ़ौरन बाहर निकलना चाहा, लेकिन उस वक्त दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया। हॉल अंधेरे में डूब गया। कोमल का फ़ोन हाथ से गिर गया। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। उसने चिल्लाया, कोई है? लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी थी। फिर अचानक उसको हॉल के कोने में किसी के चलने की आवाज़ महसूस हुई। धीरे धीरे कदम। कोमल का गला सूख गया। उसने टॉर्च उधर की, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। सिर्फ एक पुराना लॉकर था। फिर लॉकर के अंदर से आवाज़ आई, जैसे कोई अंदर से नॉक कर रहा हो। कोमल का दिमाग काम करना बंद हो गया। वो धीरे धीरे लॉकर के पास गई। उसने कान लगाया। अंदर से हल्की सी आवाज़ आई, मुझे बाहर निकालो। कोमल पीछे हट गई। उसके हाथ कांप रहे थे। तभी हॉल की लाइट
अचानक जल गई और दरवाज़ा खुल गया। सुपरवाइज़र वहाँ खड़ा था। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। कोमल, मैंने मना किया था ना कि यहाँ नहीं आना। कोमल रो पड़ी। उसने कहा, सर अंदर कोई है। सुपरवाइज़र ने फ़ौरन लॉकर खोला। अंदर कुछ नहीं था, बिल्कुल खाली। सुपरवाइज़र ने कहा, तुम्हें वहम हुआ है। उस रात के बाद कोमल बहुत डर गई थी, लेकिन उसने जॉब नहीं छोड़ी। उसको पैसों की बहुत ज़रूरत थी। फिर एक रात कोमल ड्यूटी पर आई, लेकिन सुबह वो घर वापस नहीं पहुंची। कंपनी ने कहा आज वो ओवरटाइम पे नहीं रुकी थी, लेकिन सीसीटीवी में कोमल को कंपनी से बाहर जाते हुए कभी नहीं देखा गया। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की और लास्ट हॉल का लॉकर खोला गया। लॉकर के अंदर एक पुराना फ़ोन मिला। वो कोमल का था। उस फ़ोन में एक रिकॉर्डिंग चल रही थी। रिकॉर्डिंग में कोमल रो रही थी और कह रही थी, यहाँ कोई है, मुझे बाहर निकलने नहीं दे रहा। फिर रिकॉर्डिंग में एक आदमी की आवाज़ आई, अजीब सी, धीमी। अब तुम भी यहीं रहोगी। और रिकॉर्डिंग यहीं ख़त्म हो गई। पुलिस को कोमल कभी नहीं मिली। आज भी कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की उस कंपनी के वर्कर्स कहते हैं, रात के तकरीबन 8 बजे लास्ट हॉल के लॉकर से हल्की सी नॉक की आवाज़ आती है, जैसे कोई अंदर से कह रहा हो, मुझे बाहर निकालो। हमारी कहानियाँ अगर आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा।